अजमेर के व्यापार महासंघ अध्यक्ष महेंद्र बंसल, उसका बेटा चित्रेश बंसल और सतीश बंसल का बेटा रैलिस बंसल, ये लोग मिलकर मुझसे दहेज व्यापार व शारीरिक शोषण करने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए मुझे दबाव डाल रहे हैं। आपकी हर जरूरत के लिए फ्यूचर रेडी विश्वस्तरीय विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स जैसे MI, डाइकन, जनरल, LG, हिटाची के स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, चिमनी, जूसर मिक्सर, वॉशिंग मशीन्स के लिए आए फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स, कीसरगंज अजमेर। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। अजमेर के व्यापार महासंघ अध्यक्ष महेंद्र बंसल, उसका बेटा चित्रेश बंसल और सतीश बंसल का बेटा रैलिस बंसल, ये लोग मिलकर मुझसे दहेज व्यापार व शारीरिक शोषण करने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए मुझे दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि 2016 से मैं इनके घर में रहने गई थी। मेरे पति को इन्होंने इनके पास ही रहता है। इनका सट्टे का कारोबार मेरे पति खुद संभालते हैं और इनके इधर दहेज व्यापार का कारोबार किया जाता है। इनके इधर और भी काले धंधे होते हैं जिसका खुलासा मैं करूँगी। ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि अगर मैं पुलिस के पास जाके और मीडिया में अगर इनका नाम कहने ऐसा किया या इनके खिलाफ कार्रवाई की तो ये मेरे और मेरे बच्चे को जान से खत्म कर देंगे। मैं खुद मेरे हस्बैंड से तलाक चल रहा है। मैं खुद मेरे ससुराल में नहीं रह रही हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ अलग रह रही हूँ और ये एक प्रॉपर्टी का मैटर है। जो मेरे ससुर और इनके बीच में लेन देन है उसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। पर ये कहते हैं कि हमारे धंधे में तेरी जरूरत है और हमें तेरे जैसे चाहिए, मेरे जैसे। पता नहीं इन्होंने कितनों के घर खराब किए हैं और कितने लोगों के साथ मिलकर ये दहेज व्यापार चला रहे हैं। ये मैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये मेरे से 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। 30 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरे पास कुछ है। मैं इनको कहाँ से पैसा दूँ? चित्रेश बंसल मुझे बोलता है कर क्यों रहे हैं ये मेरे से कर रहे हैं कि मैं जो मेरे ससुर और प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है वो उसका पैसा ये मुझसे वसूल करना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तेरे ससुर और तेरे हस्बैंड आदमी पैसा नहीं चुका पाएगा। प्रॉपर्टी हमारी पुरानी मंडी में है जिसका लेन देन जो भी है मेरे ससुर के बीच में है। मेरा खुद का डिवोर्स चल रहा है। मैं खुद ससुराल में नहीं रह रही हूँ, मैं अपने पियर पे चल रही हूँ। ये मेरे से 2016 से, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं इनके घर में ही रह रही थी। मेरा पति मेरे कहने में नहीं है, इन लोगों के कहने में ही है। वो इन लोगों के साथ वहीं दारू पीता है, वहीं सट्टेबाजी का काम करता है और मैं खुद तरह से इसके घर में बहुत गैर कानूनी कार्य होते हैं। सट्टेबाजी का काम होता है, दहेज व्यापार होता है। मेरे पास मैं सब खुलासा करूंगी इन सब चीज़ों का। अगर मेरी यहाँ पे मैं SP साहब के पास यहीं आई हूँ कि मेरी सुनवाई हो। अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगी, जिसकी पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदारी होगी। और ये मुझे और मेरे यहाँ से जाने के अगर मेरे और मेरे बच्चों को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी महेंद्र बंसल, चित्रेश बंसल और रैलिस बंसल की होगी, बंसल परिवार की होगी। क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे जानकारी में आया है कि ज्योति शर्मा, वाइफ ऑफ नीरज शर्मा, जो कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ पेश हुई है, मेरे खिलाफ आरोप लगा रही है, गलत आरोप लगा रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जबकि मैं ज्योति शर्मा और इसके पूरे परिवार में मेरा पैसे का लेन देन बाकी है। उसकी एवज में हमारा कोर्ट में मुकदमा लंबित है और इन्होंने ज्योति शर्मा और इसके पति ने मिलकर एक जालसाजी से मकान किसी हुआ के नकली साइन करके बेच दिया। उसकी जांच भी मैंने कोतवाली में एक FIR लॉन्च करा रखी है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा चोरी का। उसमें जांच चल रही है। उस जांच में SFL पे गए हुए, इसके सिग्नेचर गए हुए हैं। वो जो भी आरोप लगा रही है, मैं कहता हूँ उसकी निष्पक्ष, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कहता हूँ निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर मैंने इसके खिलाफ इसको धमकी दी हो, अगर इसकी वॉइस का कॉल रिकॉर्डिंग हो, तो जो सजा का हकदार हो उसे सजा दी जाए। मैं पुनः कहता हूँ ये सारे आरोप निराधार है। ये मुझे बदनाम करने की साजिश चल रही है, ये बिल्कुल गलत है।